नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो लेके। डिम्पी पे भरपूर गुस्सा बरस रहा है आप सबका, और ये सच में डिम्पी डिजर्व करती है। तो आपने क्या क्या भेजा है डिम्पी के लिए, उसके बारे में आपके ऑडियोज में चर्चा है और वो मैं सुनाती हूं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ जल्दी से। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है आपको अपना ऑडियो या फिर वीडियो। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हाँ अंजू मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और मैम, मैं अंजू मैम ये बोलना चाहती हूँ डिम्पी के बारे में। डिम्पी कितनी कमीनी है, एक नंबर की घटिया से घटिया औरत है ये। कि इसको तो सही बता रही हूँ ना, कि जैसे ही इसका मुंह खुले इसके मुंह में तो अंगारे ही रख दिया जाए। जिस तरह से ये अंगारे उगलती है, ऐसे कोई भला बताओ। आज अनुज ने भी देख लिया कितनी हद तक गिर गई है ये डिम्पी। अनुज ने अच्छे से जवाब दिया इसको, बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये भी बोला कि इंसान फारामोश, सही बात है। कोई अगला दूसरा बंदा भी अगर ये हादसा देखता है तो मुंह घुमाकर चला जाता है। मगर हाँ, अनुपमा की हिम्मत को दाद देती हूँ कि अनुपमा ने कितनी मुश्किलें आई उस बेचारी के ऊपर, मगर हाँ, अनुज और अनुपमा ने कभी हार नहीं मानी और इसको रोड पर से उठा करके लेकर के आए। अब मालूम पड़ता है कि इसके माँ बाप क्यों इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि बदज़बान, बेगैरत, बेहया औरत है ये किसी का नहीं, ये घर जोड़ने वाली नहीं, ये घर तोड़ने वाली है। जिस इंसान ने इसको सहारा दिया, इसको इसके पैरों पे खड़ा किया, आज उसके खिलाफ ये हो सकती है तो उसका एहसान नहीं है। तो सोचो, ये माँ बाप को भी न जाने क्या क्या बोला होगा कि क्यों पैदा किया, क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। जब माँ बाप की ये लड़की नहीं हुई तो ये दूसरे के घर की क्या होगी? कुछ नहीं हो सकती है। यही तो अनुज को पछतावा अब हो रहा है कि गलती हमारी थी कि जो हम तुम्हें रोड पर से उठा कर लेकर आए, बेसहारा औरत को, लड़की को लेकर के आए कि उसका हम सहारा बनेंगे और उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे। देखो नतीजा क्या मिला है। आजकल तो सही कहते हैं, किसी का मदद करने के नहीं चाहिए, अगर मदद करो तो पलटवार ये होता है। और वो डिम्पी ने सिखा दिया, हम सबको दिखा दिया। पर हर कोई ऐसा बंदा नहीं होता है, मगर डिम्पी तो सच बता रही हूँ कि वो नागिन है ना ये, कि अगर किसी को ये डस ले तो पानी भी नसीब ना हो उस इंसान को। अरे माया ने भी इतना नहीं किया। माया तो अनुज के ही पीछे भागती थी। आज माया की बात याद आ रही है मुझे कि माया ने भी ऐसी हरकत नहीं करी। सब कुछ माया ने किया, मगर माया ने घर तोड़ा उसका। मगर ये तो अनुज के ही साथ में गद्दारी कर रही है और ये अपने पति को भी नहीं बख्श रही है। ऐसा कोई करता है? जिस तरह से डिम्पी ने ये अपना दिखा रही है रंग रूप, हद होती है। इतनी कि मुझे तो देख करके हैरानी हो रही है। बताओ अनुपमा, जब अनुज ने उसको डांटा कि तुम्हारी इज्जत मैं करता हूँ, तुम्हारी बदतमीजी में नहीं सह सकता हूँ। सही बात है, अनुपमा ने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, तुम एक नंबर की गधी थी, गधी रहोगी, कभी नहीं सुधरोगी तुम किसी का भी नहीं। चलो अनुज को तो ये पता तो चल गया कि हाँ डिम्पी कैसी है, किस नेचर की है, ये पता चल गया। अब इसको तो धक्के मार के ही अनुज निकाल दे घर से ना, तभी सही रहेगा। इसको इसकी बकवास सुनी क्यों रहा है अनुज? इसको धक्के मार के घर से निकाले और निकाल कर फेंक दे। समर भी इसको डिवोर्स दे निकाले। ना ही तो ये साफ फैमिली में रहने के लायक है और ना ही तो ये कपाड़िया हाउस में रहने के लायक है। ये ना किसी की बेटी बनने के लायक है, ना किसी की बीवी, ना भाभी, कुछ भी बनने के लायक नहीं है। हर बात बात पे चिढ़ रही है, किंजल से भी चिढ़ रही है। जब तो अनुज ने कहा कि किंजल ने ऐसा क्या गलती करी है।
तो तुम बताओ ना ऐसे क्या गलती करी है? जो गलती तुमने करी है डिम्पी कभी सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। वो है अनुपमा की परछाई, तुम तो अनुपमा के पैर की धूल भी नहीं हो। बड़ी आई है। ऐसे इंसान को तो सच में अच्छा हुआ कि अनुपमा ने सुन लिया कि इसके दिल में इतना ज़हर भरा हुआ है। अब तो सही बता रहे हैं कि बस इसको घर से बाहर निकाल करके ही फेंक देना ही ठीक है। ये अभी नहीं, अभी तो ये इतना कम कांड कर रही है, न जाने क्या-क्या कांड करेंगे, क्योंकि इसके साथ में मालती भी मिली हुई है, बरखा भी मिल जाएगी और समर को तो अपने उंगलियों पे नचा ही रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा है, समर को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी मम्मी के बारे में क्या-क्या कह रही है, क्या-क्या सुन रही है। मतलब जहाँ गलत बोलती है वहाँ समर नहीं आता है और जहाँ अच्छा बोलती है वहाँ समर आकर हाज़िर दे देता है कि हाँ, डिम्पी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हद होती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सीन, मैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। डिम्पी तो बिल्कुल रहने के लायक ही नहीं है। अभी तो इसने कम हंगामा किया है, न जाने अनुपमा के लिए क्या-क्या ये खतरा ला सकती है और कर सकती है, क्योंकि ये ऐसी गिरी हुई लड़की है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, इतनी कि कोई शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। हद कर दी है इसने। मैम क्या कहूँ मैम, माफ़ी चाहती हूँ, मगर गुस्सा आ जाता है तो बोलना पड़ जाता है कि ऐसा इंसान एक ज़रा सा भी किसी के लिए कुछ करता है तो उसकी सदा ज़िंदगी इंसान एहसान अपनी आँखों पे रखता है, यहाँ से अल्लाह के घर तक। ये तो इंसान फ़ारामोश निकल गई, सही बता रही हूँ कि जिस थाली में इसने खाया उसी थाली में इसने छेद कर दिया। ये ऐसी है, नमक हरामिन लड़की है ये, सही बता रही हूँ। जिसके घर का नमक खाया उसी से नमक हरामीपना कर गई है। ये ऐसी है, इसको तो सही बता रहे हैं कि इसको तो इतनी पिटाई लगाए, इसका मुँह काला करके इसको धक्के मार के घर से निकाले और समर तो बिल्कुल भी ना सुने। समर समर पता नहीं क्या देखा है इस डिम्पी में। समर को शुरू से जब देखता चला आ रहा है सब, हाँ, वो लड़की समर के लिए अच्छी थी जो पहले वाली थी। वो तो अनुपमा की इतनी इज़्ज़त करती थी और इससे भी इतनी मोहब्बत करती थी समर से। पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि उस लड़की का रोल ही हटा दिया गया। मगर वो लड़की अच्छी थी, वो काबिले तारीफ़ थी। ये ये तो निहायती बदतमीज़ और गिरी हुई नीची हरकतें वाली लड़की है। इसको तो अपने दरवाजे पे क्या, इसको तो इसकी शक्ल भी कोई नहीं देखना पसंद करेगा, ये ऐसी लड़की है। अंजू मैम आप ही बताइएगा जो कुछ मैंने बोला है सही बोला है, गलत बोला है? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते प्यार भरा। और सब लोग अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वक्त सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आँख ही का सबसे ज़्यादा मसला है। मैं भी अपनी सेहत का ध्यान रख रही हूँ, मगर आँख अभी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मगर क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। और फ़ीवर भी आ जाता है इसी चक्कर में। और एक को नहीं है, सबको हो रही है ये। एक घर में किसी के हुई तो उसको सबको हो गई। मेरी मम्मी को हो गई, मेरे हस्बैंड, मेरे तीनों बच्चों को हो गया, मुझे हो गया, सबको। मगर उन लोग तो ठीक हो गए हैं, अच्छा कर दिया है उनको मैंने। मगर मेरी आँखें नहीं अच्छी हो रही, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा थी। उनकी तो हल्की सी थी, उनके अच्छे हो गए, पर मेरी बहुत ज़्यादा थी। अभी मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी लालीपना है और सूजन भी है। धीरे-धीरे कर रही हूँ, अच्छी हो जाएगी। और आप लोग भी अपना-अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा है आपने शबनम, एक भी शब्द आपका गलत नहीं है। मेरी भी यही राय है कि डिम्पी ने जो किया है वैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना कुछ डिम्पी के साथ हुआ मगर डिम्पी को 1% भी रियलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे बंदों को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। कुछ तो पहले ही दे चुकी है, क्योंकि जो डिम्पी के साथ हुआ शायद उसको अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के कर्मों का हिसाब मिला है। आगे क्या होगा पता नहीं, मगर फिलहाल डिम्पी जिस दिशा में जा रही है वो सही नहीं है। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंशु मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा और अच्छा भी लगा, नहीं भी अच्छा लगा। अच्छा लगा ये देखकर कि अनुज और वनराज एक अपने अपने लाइफ पार्टनर से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे हमेशा। वो देखकर अच्छा लगा। बाकी अधिक को एक दूसरे से देख भी रहे हैं और अधिक हंस रहा है और बा भी उस अधिक के सपोर्ट में है। उसे पूरा बात पता नहीं है। जब बा को पता चलेगा तो कितना ख़राब लगेगा उन्हें कि मैं अपनी पोती का साथ नहीं दे पाई। वो तो अलग ही है।
काव्या को डर लगा हुआ है कि मुझे इतना प्यार करने वाला वी मिला है और पूरा परिवार मेरा सपोर्ट में खड़ा है। किंजल आती है तो किंजल का तारीफ सबको ही करते हैं, तो स्पेशली डिम्पी को बुरा लगता है कि यार मैं तो इतना करती हूँ तब भी मेरा कोई गुणगान नहीं करता, लेकिन ये कैसे करती है। इसका इसका इतना क्या है जो इसको हमेशा उतना प्यार अट्रैक्शन मिलता है। इसी चीज़ को लेकर मुझे सच में ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो वो चीज़ नहीं समझ में आया, और कुछ सीखना चाहिए कि किंजल से कुछ सीखे। एक बड़ी बहन है, उससे कुछ सीख लेगी तो क्या छोटी बन जाएगी? वो तो अलग ही है। मालती मैम का तो मालती का तो अलग ही मैटर चल रहा है, उसे बच्चा दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है। आज उसका ट्रैक नहीं दिखाया, लेकिन मैं कह रही हूँ। और तीसरा ये चीज़ देखें, डिम्पी और अनुज का अट्रैक्शन, मतलब अनुज बोला कि मैं काफ़ी दिन से वॉच कर रहा हूँ कि तुम अनुपमा को दबाने की कोशिश कर रही हो, उसे बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हो, ये बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो कितनी बड़ी बड़ी बात करती है कि हम लोग बच्चे लोग करे तो पितर और आपकी वाइफ करे तो सोना, मतलब अनुपमा बोलकर मम्मी बोलने में बल्कि रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा कि अनुज मुंह पे बोल दिया समर को कि तुम लोग जो मालती के साथ अपना अट्रैक्शन साइन किए हो ना, बहुत पछताओगे। और सच में बड़ों का और एक बिजनेसमैन का जो डिसाइड होता है और समझ होता है वो अलग ही होता है, और होना भी चाहिए। जब इन लोग पछताएंगे ना तब समझ में आएगा। और आगे का स्टोरी तो मैं यही कहूँगी कि और क्या होना है नहीं होना है वो तो अलग ही अट्रैक्शन है। अंजू दीदी आप कैसे हैं? कुमुद त्रिपाठी दीदी, वर्षा दीदी। कुमुद दीदी कल आपका जो मैंने सुना है बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आजकल तो मैं पूरा बता नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ कि वर्किंग लोड इतना है कि टाइम ही नहीं ले पा रही हूँ। और अंजू मैम से बिना बात के मैं रह नहीं पाती हूँ। इसी वजह से ये वॉइस नोट भेजती हूँ। और अनुपमा का देखकर आज अनुपमा का स्माइल और उसका आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। अनुज भी गुस्से में डिम्पी को बहुत कुछ सुनाते हैं। मेरे को तो लगा कि अनुज जो थप्पड़ मारे तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन अनुज थप्पड़ नहीं मारे और अनुपमा भी नहीं मारती है। सच में ये लोग दोनों जन बहुत प्यारे हैं। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। बाय। सही कहा महिमा कि थप्पड़ पड़ना चाहिए था डिम्पी को, बस अब उसी चीज की कसर है। थप्पड़ तो अब पड़ने ही वाला है, चाहे कैसे भी पड़े, कुदरत मारे या अनुपमा मारे। मगर मुझे लगता है कि अनुपमा एक दिन डिम्पी के इस गाल पे थप्पड़ जरूर मारेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा दोषी जी, आप फिर से हंग्री स्पिरिट के पब्लिक वॉइस में आ गए, उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। और कुमुद जी, सच में आप कोविड के टाइम पे जो मैंने कल आपकी बातें सुनी, अपने ड्यूटी की, आपको मेरी तरफ से हैट्स ऑफ यू कुमुद जी। आज मैं भेज रही हूँ अंजू जी ऑडियो, शायद कल नहीं भेज पाऊंगी। उसे छुट्टी होती है नहीं होती वो तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि उसका सी सेक्शन हुआ है और फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन हुआ है उसका, यानी दोनों ही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों का देखूंगी, मैं रिव्यू भी सुनूंगी आपका अंजू जी, और पब्लिक वॉइस भी सुनूंगी। जब मैं घर आ जाऊंगी तब फिर से मैं भेजूंगी। लेकिन मेरी सभी बहनों को एक बात कहूंगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अभी सभी जगह पे आंखें आ रही है, वही उसकी आंखों की साख निकली हुई है, अभी सभी जगह वही फैला हुआ है। उसकी वजह से प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। अंजू जी, आज आप भी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़, और ऐसे ही हंसते रहिए। आज आपका रिव्यू भी सुना और एपिसोड भी देखा मैंने सुबह। आज मुझे 2 सीन बहुत ही प्यारे लगे। सबसे ज़्यादा अनुज और पाखीवाला, और दूसरा अनुज के लिए
अनुज ने अनुपमा के लिए स्टैंड लिया वो, और जो बात उसने एंड में कही वो, कि उसे फिर से वही पहले वाला अनुज बन के दिखाएगा। ये है अनुज कपाड़िया, जो अनु के बारे में ना, अनुपमा के बारे में ना तो गलत सुन सकता है, ना ही उसके बारे में गलत सह सकता है। जैसे वो पहले था, ना किसी को अनुपमा के साथ गलत होने दिया, ना ही किसी को करने दिया है। सच में ये 2 सीन बहुत प्यारे थे कि उन्होंने फिर से खुद को अनुपमा से माफ़ी मांगी। बहुत ही प्यारा सीन था वो। और आज का वैसे पूरा एपिसोड बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में आपने सही कहा कि डिम्पी के लिए अब कोई भी शब्द नहीं बचे। आज फिर से कहना पड़ता है कि किस खानदान की लड़की है। ऐसी लड़की की वजह से शायद उसके बाप ने उसे छोड़ दिया होगा। आज अनुज ने क्या बात कही, अनुज के लिए तो मैं आज सच में उन्हें भी हैट्स ऑफ करती हूँ कि सच में आज वो पूरी तरह से डिम्पी को उसने प्यार से, लेकिन एक बात कहूँ, प्यार से लेकिन करारा तमाचा मारा है डिम्पी को अनुज ने आज। लेकिन ये लड़की हैसान फरामोश, उसको बोलती हूँ मैं आप मेरे पिता जैसे, लेकिन आज उसने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। और ये बात तो डेफिनेटली है कि समर सब कुछ सुन रहा है, लेकिन एक न एक दिन वो फटेगा, क्योंकि वो किंजल को भी बहुत अच्छे से जानता है, अनुपमा का ही बेटा है, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और अनुज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि #मान का टैग समर ने दिया था। और सच में अनुपमा भी पछताएंगी, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि वो फिर से अपने प्यार से उसे सुधारेगी, लेकिन ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। गलती तो हो चुकी शादी करके समर की, लेकिन इंसान आज अनुज का भी सब्र का बांध टूट चुका, क्योंकि वो इतने दिनों से देख रहा है, उसकी बदतमीजी भी देख रहा है। और आज तो बहुत ही अच्छी बात कही है अनुज ने कि तुम जिस हालत में थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि तुम जिस हालत में हमें मिली थी, हमने तुम पे तरस खा के इस घर में लाए, और हमने सोचा कि तुम इस दुख से उबर के अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन तुम एक बात मत भूलना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस टाइम सबसे पहले मेरी अनु तुम्हारे साथ खड़ी थी। तुम्हारे लिए लड़ाई भी अनु ने की है, जो कुछ भी किया है अनु ने किया। आज तुम इस घर की बेटी समान हो और उस घर की बहू हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु की वजह से हो। बिल्कुल सही था। आज अनुज ने जो आपने सच कहा, हम जितने दिन से वो बात बोल रहे थे कि अनुज बोलते क्यों नहीं बोलते, लेकिन आज बोले कि तुम एहसान फरामोश हो, खुद के गिरेबान में झांक के देखना। सही बात है। आज जब बोला तो तुझे रोना आ गया। नाटक तो कितना करती है ये डिम्पी, रो रही है। वाह, मगरमच्छ के आंसू आंसू लग रहे हैं उसके, मगरमच्छ के। अगर एक बात आज मुझे याद आ गई, अनुज ने जो कहा था कि जब तोशु ने गलती की थी तो यही अनुपमा थी जिसने अपने बेटे का भी साथ नहीं दिया। यही बात कल मैं कहना चाहती थी अंजू जी, कि जब अधिक ने पाकी पे हाथ उठाया ना, वो बात अनुपमा को नहीं पता। अगर जिस दिन अनुपमा को ये इस बात का पता चलेगा ना, तब ये अधिक कहीं का नहीं रहेगा। बरखा अधिक के अब पापों का घड़ा भर चुका है। पाखी ही इन दोनों को घुटनों के बल बिठाएगी, ये तो सच था। और कल आपका ऑडियो मैंने देर से सुना, वनराज वाला सही है। और आज भी आपने बताया कि एक जगह पे वनराज इस बार शायद काव्या का साथ दे देगा, लेकिन बा नहीं एक्सेप्ट करेंगे अंजू जी, क्योंकि बा के लिए सिर्फ अपना खून ही पहले आता है। क्योंकि ये मैं बहुत ऑडियो में पहले भी कह चुकी हूँ अंजू जी कि वो ये बा वही है जिसने अभी तक छोटी अनु को भी नहीं अपनाया। भले ही वो मुंह पे प्यार करती है, सब करती है, लेकिन हम देख चुके हैं कि जब काव्या, वनराज और बापूजी
छोटी अनु को घर लाए थे तब बा ने कैसा रिएक्ट किया था। तो ये तो बात 100% लिख के दे सकती हो अंजू जी कि बा इस बच्चे को नहीं अपनाएंगी, वनराज अपना लेगा और ये भांडा सच में डिम्पी ही फोड़ेगी। तब अनुपमा सबको अपनी एक एक गलती गिनवाएगी भी, क्योंकि वो काव्या के लिए स्टैंड लेगी और ज़रूर लेगी कि सबने गलतियाँ की तो इसकी गलती माफ़ क्यों नहीं है। तोशु ने भी गलती की ना, किस लिए गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी इसलिए वो बाहर गया ना। वनराज ने अपनी पत्नी होने के बावजूद भी काव्या के साथ रिश्ता रखा, वो गलत नहीं था। तो सबकी गलतियां गिनी जाएगी इस बार, और अनुपमा और अनुज पूरा सपोर्ट करेंगे काव्या को। लेकिन आज सच कहूं अंजू जी, मुझे अनुज का डिम्पी को बोलना वो सीन इतना अच्छा लगा है ना, कि उसने सही कहा अनुज ने कि ये तो मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अनुज ने सही कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया इसका खामियाजा दोनों परिवार तो भुगतेंगे, लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा मेरी अनुपमा को दुख होगा, वो भुगतेगी, वो भुगतेगी। अनुज अनुपमा का एक बाल भी बाका नहीं होने देगा, लेकिन डिम्पी सच में बहुत पछताएगी। और आज अदिक भी पाखी को देख के कैसे ये कर रहा था, और बरखा को डर लग रहा है कि कहीं अंकुश उस बेटे को और या उसकी बीवी को लेके ना आ जाए। लेकिन लाना चाहिए, अब बिल्कुल लाना चाहिए। काव्या का चेहरा पढ़ लिया अनुपमा ने और कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो। और जो भी बात वनराज ने काव्या से कही और अनुज ने अनुपमा से कही, सच में वो सीन भी बहुत ही अच्छा था। आज का पूरा एपिसोड अच्छा था, लेकिन आज आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी कि ये लड़की पूरी एहसान फरामोश कहिए, चाहे नागिन कहिए या ड्रैगन कहिए, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मैं कल भी अपने ऑडियो में कह चुकी हूँ अंजू जी कि सच में ये लड़की किसी के भी लायक ही नहीं है कि कोई इसे अपना माने। जब अनुज ने कहा कि किंजल की क्या गलती है, तब बोला अभी मुझे याद नहीं। अरे जब उस लड़की ने कोई गलती की ही नहीं है तो तू बताएगी क्या। वो ना किसी से बदतमीजी करता है। अनुज किंजल को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिम्पी तुम तो अभी की आई हुई है, लेकिन अनुज को 2 साल हो चुके हैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल उसका चालू है। वो किंजल को बहुत ही अच्छे से समझता है। इसलिए तुम अनुज को ये मत बताओ कि किंजल कैसी है। और वो कहते हैं ना अंजू जी कि माँ के बच्चे एक न एक दिन माँ का ही साथ देते। ये समर भी कभी ना कभी इस डिम्पी की सारी हकीकत उसे पता चलेगी, और जिस दिन समर को इस डिम्पी की असलियत पता चलेगी, तब हमें ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि समर कौन सा कदम उठाता है। और वो भी कितना भी हो जाए, लेकिन वो भी अपने माँ के खिलाफ नहीं जाएगा। कभी ना कभी तो इसका भांडा फूटेगा ही फूटेगा। लेकिन मालती देवी जी, आप भी चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि ये भी अनुपमा है और वो भी अनुपमा का ही बेटा है। आज सच में समर पे भी गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन फिर भी एक न एक दिन समर अपनी माँ का ही होगा, डिम्पी का नहीं होगा। भले उसका पति होगा, लेकिन जिस तरीके से ये लड़की हरकतें कर रही है ना, उस हिसाब से तो समर को जिस दिन पता चलेगा वो डिम्पी का साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन डिम्पी के पापों का घड़ा अब धीरे धीरे भर रहा है, और बहुत जल्द वो भी फूटेगा, उसके भी पाप का घड़ा। तब हम भी देखते हैं ये डिम्पी क्या करती है। सच कहती हूँ अंजू जी, खून के आंसू ये लड़की रोएगी, खून के, कि उसने क्यों ये सब किया। बहुत ही बड़ी गलती कर रही है डिम्पी।
लेकिन आज छोटी अनु ने भी कितने प्यार से अपने मम्मी को कहा कि मम्मी आपका सोलो डांस तो बाकी रह गया, आप इतनी अच्छी डांसर हो तो आपका सोलो डांस तो होना ही चाहिए। तब एक पल के लिए अनुपमा उदास हो गई थी। तब बापूजी कहते हैं आज के दिन ये मत सोचो कि तुम शिष्य हो, सिर्फ तुमने ही कहा था ना कि खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है, तो आज ये समझो कि तुम एक माँ की खुशी के लिए, एक माँ की खुशी में खुश हो रही हो, उसमें शामिल हो रही हो। तब वो अनुज की तरफ भी देखती है अनुपमा। तब अनुज कहता है कि करो डांस। तब वो करती है, लेकिन सबके कर्मों की सजा मिलेगी। डिम्पी हो चाहे बरखा हो, अधिक हो, इन तीनों को जरूर मिलेगी। माया को भी अपने कर्मों की सजा मिल चुकी, लेकिन वो जाते जाते सुधर गई। काव्या भी पहले वैसी थी, वो भी सुधर गई। तूशु भी आज अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा है। सच में बहुत अच्छा लगा, कल भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन काव्या के साथ किंजल के साथ वो बातें कर रहा था। सच में आज ये लगता है कि ये लड़का 200 पहले कैसा था और अब वो कितना चेंज हो रहा है, और वो भी सिर्फ और अपनी मम्मी के लिए। और उनका अपनी मम्मी का साथ भी दे रहा है वो, और वो देगा। लेकिन जिस दिन ये बात पता चलेगी कि काव्या के पेट में जो बच्चा है वो वनराज का नहीं अनिरुद्ध का है, उस दिन शाह परिवार में कौन सा बवाल होगा और कौन सा बम फूटेगा, वो देखने लायक होगा। और कौन कितना वनराज और काव्या का साथ देता है। अनुज अनुपमा तो देंगे ही देंगे, किंजल भी देगी। मैं मानती हूँ कि किंजल भी काव्या का ही साथ देगी। बापूजी भी दे सकते हैं, बापूजी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता बा देंगी। बा नहीं, अगर वनराज ने कहा तो बा के लिए वो पत्थर की लकीर है। अगर वनराज कहेगा कि मैं इस बच्चे को अपना मानता हूँ तो आपको भी मानना पड़ेगा, तो बा को भी ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन देखते हैं अंजू जी अब क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में आज का एपिसोड और आपका रिव्यू बहुत अच्छा था अंजू जी। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और हाँ कुमू जी, आपको फिर से हैट्स ऑफ यू कि आपने कोविड में इस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई, अपने परिवार से दूर रह के। सच में। और महिमा, अपना ध्यान रखो। और शबनम, कल तुम्हारा ऑडियो भी बहुत ही अच्छा था। फिर से तुम आ गई हो अब पब्लिक वॉइस में, उसके लिए तुम्हारे लिए भी और मनीषा जी आपके लिए भी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप फिर से इस हमारे एक छोटे से परिवार में फिर से शामिल हो चुकी है। बाकी मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। और अब मैं शायद कल नहीं भेज पाऊँगी, देखती हूँ 2-3 दिन लगते, लेकिन फिर से मैं ज्वाइन ज़रूर होंगी हमारे इसी पब्लिक वॉइस में। इसलिए अंजू जी आप हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। और आज मैंने क्या कहा उस पर प्लीज़ थोड़ा राय दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आई लव यू टू अंजू जी, थैंक यू। प्लीज़ अंजू जी मेरा ऑडियो सुना दीजिएगा, फिर मैं 2-3 दिन और कुछ भी नहीं आपको बोलने वाली हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी। सही कहा ख्याति जी, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। मैंने अभी अभी कहा है कि डिम्पी एक तरह से तो कर्मों का हिसाब दे चुकी है, मगर अभी भी वो बुरे कर्म करने से हट नहीं रही है और इसका भी हिसाब उसको देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ऑडियो बहुत लंबा था इसलिए मैंने बीच में से काटा है, तो आगे से प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। जो मैं मनीषा दोषी, मैं अभी आपके पहले कल के वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। कल पहला वीडियो आपका जब माँ के बारे में आप बता रही थी, तब हमेशा ही मैंने महसूस किया है कि इमोशनल सीन जब धारावाहिक में दिखाए जाते हैं तब आपकी आंखों में भी आंसू होते हैं। पर जब पहले वीडियो के बारे में आप बता रही थी तब मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, मैम अंजू जी, आप महिमा जी और कुमुदिनी जी, आप भी तो कैरियर कॉन्शियस है, लेकिन आप लोग भी तो अपनी फैमिली के साथ में एडजस्ट करके रहते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे ही पास में हैं, हमारे ही आसपास में हैं, और हमको तो आपके ही प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
और दूसरे वीडियो में आपने जब बताया कि वनराज वनराज काव्या का सच जानने के बाद भी स्वीकारेंगे, उस बच्चे को अपनाएंगे और क्योंकि आगे कहानी को आगे ले जाना होगा। ये अभी वनराज अच्छे बनने के वनराज के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, तो उसने काव्या को बहुत परेशान किया है, तो इसकी वजह से वो यही कहेंगे। और आज के धारावाहिक के माध्यम में भी यही दिखाया गया। मैंने देखा सवेरे, तो आज भी तो वनराज गिल्ट महसूस कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कल के वीडियो से आपकी बात सच लगे कि हो सकता है कि वो काव्या के बच्चे को अपना ही नाम देंगे और इस राज को अपने तीनों के बीच में ही रखेंगे। आज वनराज ने काव्या से माफ़ी मांगी कि मैं पहली शादी से कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं दूसरी शादी में अपनी पत्नी को बराबर वो करूँगा। अनुज में भी माफ़ी मांगी और धारावाहिक की शुरुआत हुई। धारावाहिक की शुरुआत में अनुपमा अधिक और बा को देख के समझ ही गई है कि कुछ बात है, क्योंकि माँ के दिल से कुछ नहीं छुप सकता और माँ पहचान ही लेती है। और वो भी अनुपमा, तो जब काव्या सौतन होके भी उसकी परेशानी को समझ सकती है और डिम्पी के साथ तो उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, तब भी उसकी परेशानी को वो समझ रही थी, इसीलिए तो उसने डांस एकेडमी वगैरह छोड़ दी। तो ये बात और अधिक की जहरीली मुस्कुराहट कुछ और ही इंडिकेट कर रही है। अधिक आपके कल के दूसरे वीडियो से मुझे यही लग रहा है कि अधिक अपने पुराने अवतार में जो आ चुके हैं, जो बरखा ने शाह हाउस में जिसके बारे में बरखा ने शाह हाउस में बताया था। और धारावाहिक में बार बार डिम्पी बस मुंह बिगाड़ रही है। किंजल के आने से सब खुश हो रहे हैं, तो उसके वो बोल रही है कि ये अच्छे बनने का नाटक कर रही है। लेकिन समर जब जब अपने परिवार की खुशी में शामिल होना चाहता है, तो वो उसको उसके विरुद्ध कर देती है। लेकिन मैम, मैंने 2-3 दिन पहले अपने ऑडियो में कहा था कि समर के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तभी वो भड़का सकती है। पहले से ही समर के दिमाग में एक बारूद भरा हुआ था कि मैंने इस परिवार के लिए बहुत सारा अपना समय दिया है, समय पैसा वगैरह दिया है, तो ये इसी बात का वो फ़ायदा उठा रही है। और आज आखिरकार मेरे जो दिल में दिमाग में जो प्रश्न थे बहुत दिनों से, उस प्रश्नों के उत्तर मुझे आज अनुज के द्वारा मिल ही गए। अनुज ने मखमल में लपेट के अच्छे से मखमल के फूल में लपेट के अच्छे से चप्पल जूते मार दिए डिम्पल को। बात बात में उसको उसकी औकात दिखा दी कि तुम ये जो कर रही हो गलत है, और हमने जो किया हमको मालूम नहीं था कि एक ऐसी लड़की को हम अपने घर में ला रहे हैं जो एहसान फरामोश भी है, बदतमीज़ भी है। और मैं अपनी अनुपमा के लिए किसी भी तरह की बदतमीज़ी तुम्हारे साथ नहीं स्वीकार। तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी अनु के लिए किसी से भी बदतमीजी स्वीकार लूँगा। मैम, मेरी ये समझ में नहीं आता डिम्पल अनुपमा से इतनी चिढ़ती क्यों है, और वो अपने आप को ऑनेस्ट और किंजल को डिप्लोमेटिक बोलती है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तुम किस एंगल से ईमानदार हो? किसके प्रति वफादार हो? किसके प्रति ईमानदार हो? ना ही समर के प्रति भी नहीं हो डिम्पल तुम। और डिप्लोमेटिक किंजल को क्यों बोल रही हो कि वो क्या समय संजोग देखकर बोलती है, हालात देखकर बोलती है? ऐसा तो कभी नहीं दिखाया गया है किंजल को। किंजल जैसी है वैसी ही सबके सामने दिखती है, वो सबके सामने दिखावे का ढोंग तो कभी करती नहीं है। हाँ, ऐसा आप करती हैं, और अब भी आप अनुपमा अनुपमा कर रहे हो सब, और आप अनुज को ये बोल रही है इतनी बदतमीजी से कि हाँ, ढिंडोरा पिटवा दो, न्यूज़पेपर में छपवा दो, आप लोगों ने एहसान एहसान किया है तो मैं क्या, मतलब ये क्या है इसका मतलब? मेरी समझ में नहीं आया मैम। और
काव्या का सच जब आएगा तब वनराज, मुझे आपके कल के वीडियो से यही लग रहा है कि वो अभी हालात के सामने अपने आप को यही कह देंगे कि ये बच्चा मेरा है। ये राज अनुपमा, काव्या और वनराज के बीच में ही रहेगा। क्या, थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। ख्याति जी बहुत बहुत बधाई हो दूसरी बार नानी बनने के लिए। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है ना। और कुमुदिनी जी, आपने एक बहुत अच्छा मुझे लोगो दिया है। मुझे बहुत अच्छा एक आपसे एक बात सीखने मिली कल। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। स्वस्थ रहो मतलब तन मन से खुश रहो, स्वस्थ और मस्त रहो वर्तमान में। मैंने ये मतलब निकाला है, मैं गलत भी हो सकती हूँ मैम। मस्त रहो मतलब वर्तमान में रहो, और व्यस्त रहो मतलब कुछ अपने काम में इतने व्यस्त रहें कि हम कुछ समय के लिए हमारे दिल दिमाग में से हमारी परेशानियाँ, दुख दर्द, कठिनाई मिट जाए। थैंक यू सो मच कुमुदिनी जी इतना अच्छा लोगो देने के लिए, इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाने के लिए। थैंक यू अंजू मैम। दरअसल मनीषा जी, डिम्पी जो है ना, डिम्पी जलन से भरी हुई है। डिम्पी जैसी लड़कियां जिनको दूसरों की अच्छाई जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अपने अंदर नहीं होती है, इसलिए दूसरों को भी अच्छा नहीं देख सकते। इसलिए केंजल सबसे, अनुपमा सबसे जलती है, जो भी अच्छे हैं उनसे जलती ही जलती है। अब पाखी भी अच्छी बन रही है तो डिम्पी की कंपटीटर हो रही है, तो ये डिम्पी का स्वभाव है। इसी स्वभाव की वजह से डिम्पी को एक और बड़ी ठोकर मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अच्छा लगा मुझे। आज बाने छुपा लिया अनुपमा से राखी और अधिक के बीच की। तो ठीक है, मौका अभी जो माहौल है उस हिसाब से ठीक है, पर कितने दिन अनुपमा से बात छुपेगी, आएगी सामने। और डिम्पी सॉरी और पाखी ने तो ठान ही लिया है, तो वो ज़रूर इसको सबक सिखाएगी। जैसा कि आपने कहा था कि वो जेल भी हो सकती है, तो सच में ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अधिक डिज़र्व भी करता है। माफ़ी के लायक नहीं ये लोग। अब इनको कोई दूसरा मौका नहीं, बहुत हो गया। और वहाँ भी बैठ के वो ऐसे ही उसको चिढ़ा रहा है पाखी को। पाखी तो आएगा सामने, इसका हरकत, इसकी हरकतें आएगी सामने। और आज अनुज को भी अच्छा, हम जो चाहते थे हम कि अनुज क्यों नहीं डिम्पी को कुछ कह रहा है, क्यों नहीं डांट रहा, तो अनुज ने वो कोशिश की, अनुज ने कहा उसको। पर डिम्पी तो बस रे बस, उसको उसका घमंड, उसकी अकड़, और उसको लगता है वो सिर्फ अटेंशन चाहती है। वो भी बहुत जल्दी, जैसे उसको नाम भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। जैसे उसको अच्छा नहीं लगता कि अनुपमा के लिए कोई अच्छा क्यों बोलते हैं, किंजल के लिए कोई अच्छा क्यों बोलता है, क्योंकि उसको अच्छे लोगों से ही नफरत है। बस उसको लगता है कि वो जैसी है वो है वही, पर सुनने को तैयार नहीं। आज अनुज का भी लिहाज नहीं किया उसने, कि जिसने आज अनुपमा ने ही नहीं, अनुज ने भी जो भी दोनों ने ही किया, उसके घर में अपने रखा, बाद में भी उसकी सब इतना, अब क्या बार बार वही रिपीट करना। पर उसको तो बदतमीज़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और मालती देवी के नाम पे जितना उड़ रही है ना वो, तो ये मालती जी ही इसको नीचे भी गिराएगी ज़मीन पे, क्योंकि मालती देवी सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही है। वो उसका सिर्फ एक खबरी है जो खबर पहुंचा रही है वहाँ तक, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मालती देवी का जब काम निकल जाएगा तो इसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया भी जाएगा, क्योंकि जब ये अनुपमा की नहीं हो सकती तो मालती देवी की क्या सजी। क्या मालती देवी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अनुपमा क्या है और क्या 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 उसको इतना भी नहीं पता होगा क्या कि डिम्पल का सच क्या है। वो डिम्पल की सच्चाई भी जानती, जब सब कुछ जानती है तो डिम्पल की सच्चाई भी जानती है। तो ये क्या ही उसको रखेगी अपने पास, क्योंकि जब ये अनुपमा की सगी नहीं हो सकी इसका, तो ये किसी और के लिए क्या ही करेगी।
तो इसका हर्ष वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह ही है, करेगी मालती देवी खुद इसका ये करेगी और तब पछताएगी डिम्पी और समर भी। और सच का कि समर को तो उसकी सोच है, उसके ये है, डिम्पल कितना भी लाख भड़काए और समझ रहा है वो डिम्पल को जैसे हैंडल कर रहा है, जैसे डिम्पल की बात को इग्नोर कर रहा है, जैसे जैसे डिम्पल भी बातें कर रही कि किंजल भाभी के बारे में कहती है, जैसे तोशु के बारे में बोल रही, बाकी लोगों के बारे में बोल रही, ड्रामा है नाटक है जो भी कह रही है, तो वो कुछ कह नहीं रहा, उसको ही इग्नोर कर रहा है। पर उसकी ये बात मान ली तो क्या खुद की सोच नहीं है? उसने कहा, वो कह रहा है कि हम सही तो नहीं कर रहे, क्या डिम्पल गलत तो नहीं कर रहे, और खुद का क्या जब पता है और ये समझ रहा है, वो खुद नर्वस है और उदास है, इसका मतलब ये है ना कि वो खुद को भी पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसने डिम्पल की बात मानी। तो ये दोनों के सामने जब आएगा ना, तो सच में इन लोगों को अपनी गलती का एहसास, समर तो भी बेटा है उस घर का, तो उसे तो माफ़ कर दिया जाएगा, पर डिम्पल तुम तो नज़रों में किसी के नहीं रह सकती। और अनुपमा है बहुत अच्छी माँ है, तो वो डिम्पल को फिर से एक बार माफ़ करेगी मुझे लगता है, पर ये पछताएगी और इसको सज़ा मिलना चाहिए। अभी माफ़ी तो मिले ना मिले बात की बात है, पर सबसे कड़ी सज़ा इसको मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और इसकी तो हवा टाइट भी मालती के हाथ से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मालती जी के हाथ से। और बाकी का क्या बोलूँ, क्योंकि अभी जो आने वाला है। और हाँ, एक बात बोला थी कि सही कहा था आपने कि अनुज मालती जी का बेटा है, क्योंकि उन्होंने किसी वो जब बोलते हैं नामकरण संस्कार में तो शब्द से तो वो अनुज ही लगता है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भी ऐसा अंदाज़ लगा रही हूँ, कोई देखा सुना भी है मैंने सोशल मीडिया पे कि शायद जी के अनुज के पिता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो जो घुंघरू वाली बात आपने कही थी, तो घुंघरू से रिलेटेड अनुज को घुंघरू शायद जीके नहीं बताया होगा कि तुम्हारी माँ के घुंघरू है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ये रिलेटेड है, क्योंकि उनका कपाड़िया हाउस से रिलेशन भी नहीं मालूम नहीं कि जीके काका वहाँ क्यों है, कैसे है, तो कोई रिश्तेदार नहीं है वो उनके, तो ये ऐसा हो सकता है जीके काका का। पर देखते हैं आगे क्या होता है। अंजू जी, थैंक यू सो मच, और मेरी सारी बहनों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू। सही बात है वर्षा आपकी, क्योंकि अनुपमा का स्वभाव ही माफ करना है, और वो डिम्पल को माफ करेगी बल्कि सुधारेगी, ये कोशिश कर सकती है, क्योंकि आज तक जितने भी अनुपमा के साथ ऐसे कैरेक्टर आए हैं वो सुधरे हैं। काव्या उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो देखते हैं डिम्पल को कैसे सुधारती है अनुपमा। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, कई दिनों बाद आपका ऑडियो आया, अच्छा लगा। आपके ऑडियो का इंतज़ार रहता है, और दोबारा नानी बनने के लिए आपको ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुज का रोल अच्छा लगा। बा ने बात को घुमा दिया। अनुपमा अपने सोलो परफॉर्म पर सोच में पड़ जाती है, तो बाबूजी समझाते हैं कि तू एक माँ है और दूसरी माँ के लिए परफॉर्म करेगी, तो छोटे की खुशी के लिए अनुपमा परफॉर्म करने को तैयार हो जाती है। अधिक विजयी मुस्कान मुस्कुरा रहा था, पर अधिक खुश मत हो, पाखी मुंह तोड़ जवाब देगी, तुमको याद रखना। प्रोग्राम तो अच्छा हो रहा है, पर इसमें कांता बहन नहीं बुलाई गई हैं। काव्या खुश नहीं हो पा रही है, वो सब कुछ अनुपमा को बताना चाहती है जल्द से जल्द। अनुपमा काव्या के दिल की बात समझ रही है कि काव्या परेशान है। काव्या अनुपमा को बताने ही वाली थी कि तब तक किंजल आ जाती है। किंजल अपनी बातें शेयर कर रही थी कि उस पर डिम्पी ड्रैगन मुंह बना रही हैं। उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, बस चुगली, जासूसी, बदतमीजी करना ड्रैगन को अच्छा लगता है। किंजल के खिलाफ भी समर को के कान भर रही है। कर लो, जब ये तुम्हारा पाप का गड़ा फूटेगा तब समझ आएगा तुमको। बहुत अच्छा किया अनुज, तुमने डिम्पी से बात की अनुपमा के बारे में। अनुज ने अपनी बात कही और हमेशा की तरह ड्रैगन अपने पर आ गई और फ्लो में अनुपमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया। पर अनुज ने साफ कह दिया कि तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या बात अनुज कही आपने कि तुम इस घर की बेटी और उस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु की वजह से हो।
बिल्कुल कटु सत्य बोला था। एहसान फरामोश भी बोला, आज मज़ा आ गया। अनुज सब बातें कर रहे हैं, पर ड्रैगन की आंखें बता रही हैं कि उसको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अनुज ने समर के बारे में भी सच बोल दिया। अनुज ने सही कहा, मालती का ऑफर एक्सेप्ट करना तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। इसकी कीमत तुम दोनों नहीं चुकाओगे, दोनों परिवार चुकाएंगे, और सबसे ज़्यादा मेरी अनु को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितने अच्छे से अनुज ने समझाया, पर उस बदतमीज़ को देखो, कह रही है मम्मी महान, शर्म नहीं आती इसको। ड्रैगन कितनी गंदे तरीके से अनुपमा के बारे में बोल रही है। अब अनुज को बर्दाश्त से बाहर बातें जा रही हैं। तब अनुज बोल रहे हैं कि डांस एकेडमी किसने दी, मौका हिम्मत किसने दिया, मेरी अनु ने। अनुज ने सच बोला आज, लाचार बेबस लड़की कहा। बोला हमको तरस आया तुम पर। एक एक शब्द में सच्चाई थी अनुज के। हम तुम्हारे रंग ढंग से वाकिफ नहीं थे, हमसे गलती हो गई। उस पर डिम्पी की बेहुदगी देखो, कह रही है आज पता चल गया ना। अपने को ऑनेस्ट बोल रही है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बड़ी बात बोल दी ड्रैगन ने। मम्मी के होते हुए कोई सोने का भी होगा ना, तब भी पीतल का ही लगेगा वो, क्योंकि आप सबके लिए अनुपमा देवी हैं और हम बच्चे राक्षस। इतनी बड़ी बात अनुज ने कैसे सुन ली, ये बात मेरी समझ में नहीं आया। अनुज ने अच्छे से समझाया सब कुछ, पर बाद वाली बात पर कोई रिएक्शन नहीं, ये हमको अच्छा नहीं लगा। और अनुपमा का क्या कहें, सुनकर चुपचाप चली गई। अधिक खुश हो रहा है, पर पाखी कुछ सोच रही है, वो कुछ ज़रूर करेगी। सब एंजॉय कर रहे हैं और ड्रैगन को ये सब नौटंकी लग रही है। वनराज की सॉरी और बातें काव्या को और परेशान कर रही हैं, उसको और गिल्ट हो रहा है। अनुज वनराज की बॉन्डिंग अच्छी लगी। अनुज ने अनुपमा से सॉरी बोला, पर अनुज अब दोबारा कभी अनुपमा को छोड़कर मत जाना। खैर, अनुज ने भी कहा कि मैं ये दोबारा गलती नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए दोबारा थैंक यू बोला अनुज ने अनुपमा को, ये अच्छा लगा। आज अनुज कपाड़िया इज बैक, ये अब कहा जा सकता है। अब आगे सीरियल में देखते क्या होता है। धन्यवाद। हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं कुमुद जी कि अनुज अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अब वैसे कोई वजह भी नहीं बची है। बाकी अब जो प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी आगे, मालती देवी को लेके, डिम्पी को लेके, बरखा को लेके, ये अनुज और अनुपमा मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, इसका सामना करेंगे। देखते हैं आगे कैसे बैठता है ये धारावाहिक। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.